अस्सलामुअलैकुम। दो टोक के साथ मैं हूं साइमा खान। नाजरीन, मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि ये कहा जा रहा है कि कल ऐलान भी मुतवक्के है। हुकूमती औकात कार के हवाले से एक सामने आई है चीज़ कि हफ्ते में 3 रोज़ दफातर की छुट्टी होगी, बाकी तमाम तर चीज़ें वर्क फ्रॉम होम की हिदायत जारी की जा चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ हमने जो प्रोग्राम किया था उसमें तमाम तर हमने ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से बात की थी। जाहिर है उस वक्त भी स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जा रही थी, लेकिन हमने यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स पर फोकस किया था। लेकिन आज क्योंकि दफातर के औकात कार सामने आ चुके हैं तो उसके हवाले से भी आज स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में मुमकिन तमाम तर पाबंदियों की इत्तलात के बाद अवाम में बेचैनी और बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब हम बात करें तवानाई बहरान, स्मार्ट लॉकडाउन, पेट्रोल और गैस के ज़खायर के हवाले से, तो तरक्याती बजट में भी मुमकिन कटौती सामने आ रही है। विफाक एहसन इकबाल साहब की जानिब से एक मुमकिन कटौती के हवाले से बात सामने आई है कि पाकिस्तान के तरक्याती बजट से 100 अरब रुपए की कटौती की जाएगी। अब 100 अरब रुपए की कटौती का मतलब क्या है? 100 अरब रुपए की कटौती का मतलब है जारी तरक्याती मंसूबों में ताखीर, इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार में कमी, जबकि रोजगार के मौके कम होना, मुआशी तरक्की की शरह मुतासिर होना। ये तमाम तर चीजें ऐसी हैं जो इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन की जद में आएंगी और इसके नुकसान भी होंगे। जाहिर है पहले ही जो चीजें बहुत ज्यादा डिले हो चुकी हैं उसके हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें इस हवाले से मजीद कि हुकूमत का कोटे के मुताबिक पेट्रोल अलॉट करने का फैसला, ऐप की तैयारियां भी पूरी जोरों शोर के साथ जारी हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऐप एक तैयार की जाएगी, उसी के मुताबिक तमाम तर जो पेट्रोल का कोटा है वो तमाम तर लोगों को मुहैया किया जाएगा। उस पर हम प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे, लेकिन इस पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जफरुल जमील शेख साहब, चेयरमैन हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट से इनका चेयरमैन कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट से इनका ताल्लुक है। खुशामदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले जाहिर है बात हो रही है मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, क्या कहेंगे आप? देखें, इस मुल्क का अलमिया ये है कि हम बग़ैर फैक्ट्स को कैलकुलेट किए या फैक्ट्स को हुकूमत की तरफ से आवाम के सामने लाए बगैर हम वो फैसला कर लेते हैं जो पहली ज़ुबू हाली का शिकार कौम है वो मज़ीद ज़ुबू हाली में चली जाए। बिल्कुल। अगर ये आप कर रहे हैं कि पेट्रोल की बचत के लिए, तो उसके ज़्यादा बेहतर ये जो कई लाख गाड़ियाँ आपके अफसरान और आपकी पैराफर्नेलिया फौजी ज़फ़र मौज इस्तेमाल कर रही है, वो आप 100% बंद कीजिए उसको। उनको ऑनलाइन कर दिए, सारे मिनिस्टर्स को आप ऑनलाइन काम करेंगे, वही ब्यूरोक्रेसी को कीजिए। देखें ना, फील्ड ऑफिसर कितना होता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। सिंध में आपके मुख्तारकार कहलाता है, बाकी जगहों पे तहसीलदार कहलाता है, उसके अलावा तो फील्ड ऑफिसर कोई नहीं, बाकी सब अय्याशी करते हैं। और फिर उसके ऊपर असिस्टेंट कमीशन आ जाता है। मेरे ख्याल से बेशतर जगहों पे तो सिंध में भी इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर दे आर एंजॉइंग 4-wheel ड्राइव व्हीकल्स, जो कि दे आर प्रीटी हैवी ऑन फ्यूल एज वेल। वो कॉस्ट जो बाइंग की गई वो तो आप छोड़ देना। उन सबको बोले भाई वर्क फ्रॉम होम, वो जो फील्ड ऑफिसर्स हैं मुख्तार लेवल तक के, उनको आप अलाउ कीजिए। वो भी एक लिमिटेड कोटा कि जब आप फील्ड में जाएंगे तो इसे कहते हैं कुर्बानी गवर्नमेंट की तरफ। अच्छा। और पेट्रोल 3 जहाज जितना जो सुनने में आ रहे हैं कि बगैर किसी रोक टोक के यहाँ पहुँच गए, वो तीनों जहाज खरीदे हुए थे बहुत पहले के, उसके बावजूद आपने हाई ऑक्टेन पहुंचा दिया 600 पे, 200 रुपए उसकी मजीद बढ़ा, मतलब 610 रुपए में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा है कि वो हाई ऑक्टेन अब नॉर्मल मतलब गवर्नमेंट की बिहाफ पे नहीं मिला करेगा, अपनी बिहाफ पे लेना है, प्राइवेटली ले आप, मतलब उनकी गाड़ियों में नहीं जाएगा। ये तो बहुत पहले से पॉलिसी है कि OMCs जो हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कैन इम्पोर्ट देयर कोटा, लेकिन वो भी एक लंबा प्रोसीजर। आई डाउट कि कोई भी कर रहा है, वो तो PSO इम्पोर्ट करती है और उसी से लेते हैं। अब दूसरी चीज़ आवाम को पता लगना चाहिए कि आपकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। वॉर शुरू होने से पहले आपके पास कितना स्टोरेज था। 3 मीडिया पर तो आ गया ना कि 3 जहाज आपके आ रहे थे, कितने हजार टन के आ रहे थे, वो उनकी कॉस्टिंग क्या थी। और आपका तो ऑयल रोके ही नहीं ना ईरान ने, वो तो आपके 3 जहाज छोड़ दी, कल आप फिर उसको रिक्वेस्ट करेंगे भाई हमारे जहाज हैं, वो छोड़ देगा वो आपको। तो उसके लिए आप लॉकडाउन लगाएं या कौम को और पीछे ले जाएं।
कौम को काम करते रहना चाहिए जितने को वैसे भी हम नहीं, बहुत तो ज्यादा। आप किस चीज के फेवर में हैं? आया कि आप कह रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए तो 100% तमाम तर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं, कोई भी जिनको फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, उनकी गाड़ियां जब्त की जाएं, बल्कि बंद की जाएं गाड़ियां, बिल्कुल आप यू कैन नॉट यूज सर इसमें भी तो कैटेगरी बनाई है ना उन्होंने। कैटेगरी इस तरीके से कि आम गवर्नमेंट ऑफिसर 5 वर्किंग डे वाले हफ्ते में 3 रोज दफ्तर जाएगा, सुबह 8:30 से लेके 3 बजे तक का वक्त है, बाकी 2 दिन ऑनलाइन काम करेंगे। सर्विस ऑफिसर 6 वर्किंग डे वाले हफ्ते में 4 दिन दफ्तर जाएंगे, सुबह 8:30 से 1:30 बजे तक, बाकी 2 दिन ऑनलाइन काम करेंगे। मतलब इस तरीके से उन्होंने औकात कार बना दिए हैं। जाहिर है आप भी जानते हैं कि जब कोविड आया था और उसमें इस तरह की हमने सिचुएशन देखी थी तो क्या हाल हुआ था। देखो वो एक डिफरेंस है, वो एक समझिए कि पैंडेमिक था, वो एक डिफरेंट सूरत हाल थी। अभी आप सूरत हाल में नहीं है पहले से। एक तो आपने ये सब इसलिए आप कर रहे हैं, मैं तो समझूंगा कि लोग आपसे ना पूछें। अभी तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से आपने बहुत कम प्राइस के लिए हुई फ्यूल था, वो आपने ऑटोमेटिकली बढ़ा, एकदम से बढ़ा दिया अनसर्टेनली। खाली खबर आई है आपके। प्लस आपको इस वक्त फ्यूल क्राइसिस अगर है भी तो आप अपने पड़ोस में देखें ना, 900 टू बी वेरी प्राइस में ख्याल से 909 किलोमीटर की आपकी लैंड बॉर्डर है विद ईरान। एज ऑफ टुडे, अभी मैं चेक कर रहा था दोपहर में कि रिटेल जो हो रहा है ईरानी पेट्रोल पूरे बलूचिस्तान में हो रहा है, एवरीबॉडी नोज इट, कोई नई बात नहीं है, बिकता ही ईरानी पेट्रोल है, वो 275 बिक रहा है, 274 75। डीलर जो खरीद रहा है ईरानी पेट्रोल वो मेरे ख्याल से 240 245 खरीद रहा है, ठीक है ना। बॉर्डर पे जो उस वक्त मिल रहा है पेट्रोल एज पर जनरल इंफॉर्मेशन वो 170 मिल रहा है। भले ये सब वो कॉस्ट है ना, मतलब कॉस्ट में प्रॉफिट भी शामिल है ईरानी गवर्नमेंट का। आपकी इस्लामी हुकूमत है, आपके इस्लामी बरादर मुल्क है, आप उससे अरेंजमेंट कीजिए। 900 किलोमीटर की आपकी बॉर्डर है, तो आता ही है, दहाइयों से आ रहा है, वहां से स्मगल हो रहा है। आपको ऐसे अरेंजमेंट कीजिए कि भाई वो बजाय स्मगल होने के वो आप तक पहुंचे। इस वक्त भी ईरान में अंदाजा लगाइए आप कि इतनी पाबंदियों के बावजूद 2024 से 2026 तक ईरान ने इन्वेस्ट किया $120 बिलियन अपनी खाली ऑयल तनसीबात और उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए और एनहेंसमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। तो दे हैव मोर देन इनफ फ्यूल। और अब तो अमेरिका ने भी उनको कहा भी आप बेचिए, वो किस वजूहत से कहा वो एक अलग डिबेट है, लेकिन बेचिए आप अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाइए, ऑलरेडी आ ही रहा है वहां से, उसको आप लीगलाइज कीजिए। आप आराम से वो तो अगर 100 रुपए भी मिल रहा है मिसाल के तौर पर, 170 भी मिल रहा है, आप 200 रुपए यू कैन सेल इट इन द मार्केट। आप अपनी वो तो स्टॉप कर दीजिए इम्पोर्ट फ्रॉम दी अदर प्लेसेस जिसमें आपका रिस्क भी है, जहाज का सारी चीज। ऐसी कोई प्लानिंग कीजिए ना। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि अगर आपके पास रोटी कम हो गई है तो आप मुझसे आके बोलेंगे बस तुम आज से क्वार्टर रोटी खाओगे, आपको पूरी रोटी नहीं मिलेगी। सही है, और यही होता है इस मुल्क में। ठीक है सर, अगर हम तवानाई बहरान के हवाले से बात कर रहे हैं, एक्चुअल अगर हम रीजन के हवाले से बात की जाए तो क्या कहेंगे उस हवाले से आप? देखा ना, मिस प्लानिंग, incompetency at all level of the provincial government as well as the federal government। सबसे बड़ी इनकॉम्पिटेंसी है ना कि आपके पास वो लोग ही नहीं जो आपको ये सब बात अगर हम आप सोच रहे हैं एक आम आदमी, तो उनके यहाँ तो बड़े कॉम्पिटेंट लोग होने चाहिए ना, तो उनकी तरफ फाइनेंस में भी उनको पता होना चाहिए क्या कॉस्ट आ रही क्या है। इसको रोकने से आप पहली हमारी कौम को काम करने का बहुत ज्यादा मिजाज नहीं है, उसको आप फिर रोक दीजिए। मजीद आप रोक रहे हैं, मजीद चाहते हैं रोक दीजिए, उनको रोकने की जरूरत नहीं, इनको काम करने दीजिए। ये जो क्या कहते हैं गैर तरक्याती लोग जो आपका तरक्याती फंड खाते हैं उनकी चीजें बंद कीजिए। आप तनख्वाहें भी बहुत अच्छी है इस वक्त उनकी, एक्चुअली वही बंद नहीं हो रही है। आम आवाम पिसती है, आम आदमी पिस रहा है। दैट इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। कब तक आवाम सब ठीक है सर, हम तो जाहिर है स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब बात कर रहे हैं, तो अभी हमने जाहिर है जो गवर्नमेंट की जानिब से ऑफिस वर्कर्स के लिए जो औकात कार का किया गया है, लेकिन अगर हमने गुज़िश्ता रोज भी अपने प्रोग्राम में कुछ अपने मुस्तकबिल के मेमारों के हवाले से बात की थी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? एक बार फिर ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है, बच्चे जाहिर है चाहे स्कूल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के बच्चे अब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वो इफेक्टिव नहीं होता है, वही बोल रहा हूँ। ये सारे अवाम को आप काइंडली जो जैसे कर रही है उसको करने दीजिए। आपका इतना जो फौज जफर मौज है प्रोविंशियल लेवल पे, आपके वफाकी लेवल पर, इसको आप रिड्यूस कीजिए। अब देखे ना वो लास्ट आपको जो चेयरमैन FBI था उन्होंने टीवी पे आके कहा ना मैंने तय कर लिया था कि 26,000 बंदे निकाल दूंगा, उनको मतलब उनको ऑफिस नहीं आने दूंगा।
तनख्वाही में चलती रहेंगी, फिर भी हमारा इदारा प्रॉफिट में आ जाएगा। चूंकि आने के बाद वो और गलत हरकत करते हैं जो कि FBI को नुकसान। 26 बंदे, ये शब्बा जैदी जैसा बंदा जो कि चेयरमैन FBI रह चुका है, बड़ा टेक्नोक्रेट है, उसके अल्फाज इंटरव्यू पे आके हमने तय कर लिया था और लोग अब राजी भी थे, लास्ट मोमेंट हो गया। इनको जब ये इसी तरह जितने ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस के अफसरान हैं, SHO को छोड़िए, फील्ड में तुम्हारा काम फील्ड में रहने का है और उसको आप हुक्म दिए कि तुम्हारे इलाके में क्राइम नहीं होना चाहिए, क्राइम हुआ तो वी विल ग्रैब यू। अभी देखिए कोई क्राइम करके दिखाए SHO के इलाके में, और ये होता रहा पाकिस्तान में। जंग में आप थोड़ी सी मिसाल दे दूं, 1 मिनट लूंगा आपके। 65 की जंग हुई, अच्छा जमाने सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और सबसे ज्यादा खतरा था भी लाहौर को। मलिक अमीर मोहम्मद खान मरहूम गवर्नर होते थे जी। उन्होंने अब कमिश्नर या डिप्टी DCs को बुलाया, उनका देखो अब हम हालत जंग में हैं और अब तमाम पुलिस वालों को बोल दीजिए, SHOs को बुला के, जो भी उनका ऑर्डर था जिन अफराद में भी, कि जिसके इलाके में भी क्राइम हुआ तो उसकी खैर नहीं। अच्छा वो एक क्रेडिबल आदमी था मलिक अमीर मोहम्मद खान, पता है वो गवर्नर जो कह रहा है, ही मेन इट, ही मेन इट। तो उन्होंने वो रिकॉर्ड है, अखबार उठा के देख लिया सितंबर 65 की जंग की, कि 17 रोजा जंग में कोई लाहौर के अंदर क्राइम नहीं हुआ। बड़ी बात है सर। अगर अंदर की बात करें हम, तो आपके पास क्या इत्तलात हैं? तेल और ज़खायर, गैस के ज़खायर की पोजीशन इस वक्त क्या है? सर हमारे पास अच्छा खासा ज़खीरा है, प्लस हमारा जो लोकल प्रोडक्शन है विच इज अराउंड 70,000 बैरल पर डे। मैं कई प्रोग्राम में कह चुका हूं, कभी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम उसको बताया, दैट इज हाई कंडेंसेट ऑयल। हमारा ये जो है आपके ईरान जो है इतना बेहतरीन प्रोड्यूस जो कर रहा है, वो हाई कंडेंसेट सिर्फ 35% ऐड कर रहा है, बाकी दूसरी चीज ऐड करके वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना रहा है। आपका हाई कंडेंसेट ऑयल स्पेशली बदील खासकर आज से नहीं है, ज़वलक के जमाने से निकल रहा है। और खबर ये आई थी कि हाई कंडेंसेट हाई प्राइस पर हम एक्सपोर्ट कर देंगे और सिंगापुर से लो कंडेंसेट इंपोर्ट कर लेंगे। तो वो जो लोकल प्रोडक्शन आपकी और ऑन एवरेज 70,000 बैरल पर डे है, उसकी कॉस्ट आप कहाँ पर सब्सिडाइज कर रहे हैं हमारी प्राइस में? यही मैंने एक रिपोर्ट बना के दी थी, मीडिया भी बोला आपके बिजली के बारे में। मैंने कहा आप जब भी फोकस कर बिजली बढ़ाते हैं, आप तेल की कीमत पे बढ़ाते हैं, जबकि आपकी 60% जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो आपके हाइडल पावर्स हो रही है, जो कि सस्ती तरीन है, मुश्किल से 4 रुपए कॉस्ट आ रही है। मैंने कहा सबको अक्मुलेट, जब मैंने खुद रिसर्च करवाई, अक्मुलेट किया, तो टोटल जो है 2 साल पहले 1.5 साल पहले की बात है, आपकी टोटल जो पर यूनिट कॉस्ट बिजली का आ रही है सबको मिला के वो 15 रुपए से ऊपर नहीं, वो तकरीबन कमोबेश यही फिगर नेपरा की है। सही। मैं 65 रुपए खरीद रहा हूं। सर जब हमारे पास जब वाफी मिकदार में एक चीज मौजूद है, इतनी किल्लत नहीं है, क्या वजूहात थी? सडन रातों रात इतना बड़ा फैसला, 55 रुपए बढ़ा दिए गए, फिर हाई ऑक्टेन के 200 रुपए इंक्रीज कर दिए गए, और मजीद यही कहा जा रहा है कि इंक्रीज की जाएगी। ये कयास सामने है ना, अपनी अयाशियां नहीं रोकेंगे, बाकी नहीं रोकेंगे, अवाम पे डालते हैं। अवाम का है, अच्छा ये अवाम हर बड़ा इतनी बड़ी इतनी खामोशी इसको सह लेती है। सर क्या करे अवाम कम से कम निकल के सड़क पे खड़ी तो सकती है, जरूरी नहीं कि गलमा तोड़े, नहीं एहतियात की जरूरी है, गलमा तो अपने गमला तोड़े या शीशा तोड़े। आई पाइए कराची में, आइए असेंबली के सामने खड़े हो जाइए 5,000 आदमी खामोशी के साथ, सर फर्क पड़े। कोशिश तो कीजिए ना एक दफा। सर सिर्फ एक बंदे की कोशिश करने से क्या हो जाता है? बाकी आवाम तो आपने नहीं देखा जब रातों रात इंक्रीज होती है कीमतें, किस तरीके से पेट्रोल पंप के बाहर आवाम का रश होता है सर। मतलब इतनी लंबी लंबी कतारें, इतना ही वो पेट्रोल फूंक देते हैं जितना डलवाते नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, और मैंने हमेशा कहा कि इसमें अभी थोड़ी देर पहले यही कह रहा हूँ कि इसमें हम अवाम का भी बहुत बड़ा कसूर है। बिल्कुल कि हम एहतजाज जब नहीं करते तो हुकूमतें समझती हैं कि हम बहुत वेल ऑफ हैं, हमारे को कोई फिक्र नहीं है, और बज़ाहिर नज़र भी आता है। आपने कहा कि पेट्रोल 50 रुपये बढ़ने के बाद भी पंप्स को सामने लाइनें लगी हुई थी 1-1 किलोमीटर की, बढ़ाने बजाय इसके वो गाड़ियाँ घर पे खड़ी करते, सब आते पंपों के, भाई पंप भी बंद करो, कल से कोई पेट्रोल नहीं खरीदेगा, बेचिए आप जिसको बेचना है, बेचिए जिसको बेचना है। ठीक है सर, मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तजियाकार है मेहताब चांदीवाला। खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में आपको। आज हम बात कर रहे हैं तवानाई बहरान के हवाले से, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, क्या कहेंगे आप? जी मेहताब चांदीवाला साहब, जी आवाज आ रही है आपको? जी, लॉकडाउन के बारे में रूमर्स तो आ रही हैं कुछ जो है, असल में देखना यह है कि इस लॉकडाउन से कि आवाम को जो रिलीफ है वो क्या मिल जाएगा, हम लोग मतलब जो आम आवाम है इसको, या हम ये, और उसके बाद इसके असरात हमारे ऊपर क्या आएंगे, माशरे के ऊपर क्या आएंगे, और सनती जो यूनिट्स हैं उनके ऊपर क्या जाएंगे, और तालीमी असरात क्या आएंगे इसके ऊपर।
और मेडिकल के ऊपर क्या असरात आएंगे। क्या हमने इस चीज के बारे में सोचा है या इसका कोई हमारे पास प्लान है? क्योंकि जैसा कि अभी जो मेरे इल्म में है वो ये है कि ऑनलाइन सिस्टम पे होगा, तो क्या हमारे जो नेटवर्क है, हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, क्या वो इतना मजबूत है कि हम उसके ऊपर काम कर लेंगे? या जो हाजिरियां जिस तरह जो शॉर्ट की गई हैं और ऑल्टरनेट की गई हैं, क्या आवाम को जो एक रूटीन के अंदर जो हालात चल रहे हैं, आवाम को हम एक तरफ वन विंडो ऑपरेशन के बात करते हैं और एक तरफ आवाम उसके अंदर जाहिर है और लॉकडाउन की वजह से जो परेशानियां आएंगी और काम लेंथी होंगे, जो इंडस्ट्री के अंदर जो काम है वो लेंथी होंगे, और इसके अंदर जो रोज की दिहाड़ीदार मजदूर है वो जब शॉर्ट काम करेगा तो उसके घर कैसे चलेंगे? क्या हमने इसके ऊपर कोई ऑल्टरनेट हमारे पास कोई इसका मौजूद है? सही। तो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल सही है, होना चाहिए। और क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर सिर्फ हम पेट्रोल की बचत के लिए कर रहे हैं कि हमारा पेट्रोल बच जाए, तो मेरे ख्याल में इस चीज को दोबारा रिव्यू करना चाहिए। अच्छा। और इसके पूरे एक मजबूत स्ट्रक्चर और मजबूत मॉडल बना के पेश करना चाहिए, जिसके अंदर आवाम डिस्टर्ब न होए और जो तालीमी और हमारी माशरती और हमारी इंडस्ट्री सफर न करे। ठीक है, चांदीवाला साहब क्या कहेंगे आप? आपके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, आप क्या इस पे सजेस्ट करना चाहेंगे? आया कि स्मार्ट लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, स्मार्ट लॉकडाउन में क्या ये भी हो सकता है कि तमाम तर चीजें जो अभी पेट्रोल के बारे में कहा जा रहा है कि उसको कार्ड पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, पर पर्सन जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो भी एक सिस्टम अभी नाफिज कर दिया जाएगा, दीगर चीजें भी जैसे मार्केट के औकात कार हैं उसमें तब्दीली की जानी चाहिए, क्या कहेंगे? मार्केट के औकात तो बिल्कुल कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो होनी चाहिए। जिस तरह मार्केट की जो बंदिश है वो मेरे हिसाब से 9:30 का शायद टाइम दिया है, मेरे ख्याल में 9 बजे इसको बंद होना आना चाहिए। तो ये चीज से हमें एनर्जी उससे बचेगी, हमें पेट्रोल की बचत होगी, हमारी जो रोड के ऊपर ट्रैफिक फ्लो होता है उसकी हमें उसकी कंजम्पशन पेट्रोल की बचत होगी, उससे अंदर लामोहला। कुछ चीजें ऐसी हैं जो काबिल तारीफ हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर सोचना चाहिए और उसके ऊपर दोबारा उसके अंदर एक। अच्छा सर, अगर हमने जैसे मार्केट के औकात कार के हवाले से बात की तो हम ताजिर बिरादरी से कभी ये नहीं कहते कि वो गलत है, लेकिन यहाँ पर ताजिर बिरादरी हमेशा सरापाए एहतजाज हो जाती है जब उनसे कहा जाता है कि अपने औकात के मुताबिक। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो सुबह 9 बजे के औकात में मार्केट ओपन हो जाती है, उसके बाद शाम में 5-6 बजे, चले बहुत हुआ तो 7 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है। लेकिन वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर आराम से उठते हैं, आराम से मार्केटें पूरी रात खुली रहती हैं। देखें कुछ लोग हैं जो क्या कहते हैं नहीं चाहते होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तमाम ताजिर बिरादरी ये चाहती है कि टाइम से दुकानें खुले और टाइम से बंद हो, ताकि वो अपनी माशरती जिंदगी और अपनी घरेलू जिंदगी को बेहतर कर सकें। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पहलू होते हैं। इंसान जब अपने माशरती जिंदगी में और घरेलू जिंदगी में आता है तो मैं समझता हूँ उसकी आधी टेंशन रिलीज हो जाती है। सही। तो अगर हम और वैसे भी क्या कहते हैं जो रात को और जो एनर्जी हमारी जो सेफ होगी, इससे हमें काफी मैं समझता हूँ मुल्क को फायदा होगा इसके अंदर। लेकिन असल में दूसरी तरफ मैं ये कहूँगा जो ऑल्टरनेट जो हमने उसके अंदर जो सरकारी महकमों के अंदर ऑल्टरनेट का जो मामलात रखे हैं और ऑनलाइन रखे हैं, मैं ये समझता हूँ, मेरी राय ये है कि ये ऐसा मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है कि आवाम को इससे रिलीफ नहीं मिलेगा बल्कि परेशानियां बढ़ी, क्योंकि हमारे एक सिस्टम के ऊपर हम काम करते हैं और एक सिस्टमैटिक है। जिस तरह बैंक सुबह खुलता है और शाम को बंद होता है, तो लोग बैंक टाइम के अंदर सारा काम अपना बिल्कुल तो ये तो मैनेज कर सकते हैं, अपना ताजिर भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ जो सरकारी महकमे की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा, ये मेरे ख्याल के अंदर जिस तरह हम दूसरी तरफ काफी हमने देखा कि सख्तियां हो रही हैं, दूसरी चीजें हो रही हैं दूसरे मामलात के अंदर, तो जाहिर है अवाम सर कौन से दूसरे मामलात? दूसरे मामलात जैसे आप इसको कह सकते हैं कि जी जिस तरह हमारी यहाँ गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के मामलात हैं और जो उसके। सर आप सरकारी सतह पर बात कर रहे हैं गाड़ियों के हवाले से? जी सरकारी सर सरकारी सतह पर तो ये भी कहा गया है कि 60% कोटा रोक दिया जाएगा पेट्रोल के हवाले से। बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, आया कि वाकई ऐसा हुआ है कुछ? देखें अभी तो कुछ नहीं हुआ, इसका इम्प्लीमेंटेशन तो मेरे ख्याल में नहीं हुआ, लेकिन ये तो आपको नहीं लगता सर ये होनी चाहिए स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी? नहीं बिल्कुल, देखें मैं इसके हक में हूँ और मेरी राय ये है कि
सरकारी कोटा जो है इसको 60% कम नहीं करें, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ इतना होना चाहिए कि घर से और ऑफिस तक जो उसकी जिस तरह ये कहते हैं ऑडिट होगा, जिस तरह मैंने जो पढ़ी उसकी रिपोर्ट, उसके अंदर जो कहते हैं ऑडिट है, तो हर आदमी की जाहिर है एक वो ठीक है सर, आपको पता है। इस पे सर मजीद भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास एक खबर ये भी आ रही है कि मेडिसिन मार्केट में छापा पड़ा है और उसको सील कर दिया गया है। कोई खबर है आपके पास इस हवाले से, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल इसकी है, इसके मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे इसकी इंफॉर्मेशन दी थी। क्या वजूहात है सर? मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि कराची जो है पाकिस्तान का हब है और जिस एरिया में ये जो है सील गई हैं वो कराची का हब है। अच्छा। और वो ऐसी हसास मार्केट है जिसके अंदर शायद सील जिन्होंने किए या जो वहाँ पे जो उनके ऑफिसर्स हैं उनको मिस इंफॉर्मेशन के तहत मेरे ख्याल में उन्होंने किया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये एक हसास जगह है, यहाँ पे 1 घंटे के लिए भी मार्केट को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके असरात जो हैं क्योंकि उन पे नहीं आते दुकानदारों पे, इसके असरात हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल या आर्मी हॉस्पिटल या कहीं भी XYZ जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है वहाँ पे उसके असरात आते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इमरजेंसी बेसिस के ऊपर हॉस्पिटलों में रात को 2 बजे भी पहुंचानी पड़ती हैं। ठीक है। तो इसके अंदर मुझे हैरत है कि किसी ने बगैर सोचे समझे और इतनी टाइम के अंदर और इतना शॉर्ट टाइम में बगैर नोटिस, मतलब इतनी फुर्तियां दिखाई कि मेडिसिन मार्केट ही सील कर दी। ठीक है, जफरुल जमील शेख साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे। सर क्या कहेंगे, मेडिसिन मार्केट को सील कर दिया गया है, क्या किसी को इतनी अथॉरिटी हासिल है कि वो इतनी सेंसिटिव पॉइंट, जाहिर है मार्केट है और मेडिसिन की मार्केट है, तो उसको इस तरीके से सील कर देना? क्या ऑन व्हाट चार्ज पहले तो पता करें ना कि रातों रात सर हुआ है कोई चार्ज? मेहताब साहब बताएं, आपको कोई चार्ज लगा है सर? मैंने इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैंने सारी इसकी इंफॉर्मेशन ली है। ऐसा क्यों हुआ? असल में एक तो आप मेडिसिन जो हैं और इस मार्केट को जब कोरोना में था उसको भी रिलीफ हासिल था, उसको सील नहीं की जा सकती। सर चार्ज क्या लगे हैं सर इसको क्लोज करवाने की? चार्ज मैं बताऊं, उसके अंदर देखें चार्ज तो कुछ भी नहीं है। एक टीम आई और जिसने लाइन से जितने उनके पास सील्स पेपर थे उन्होंने लाइन से कर दिए, जब सील्स पेपर खत्म हो गए तो उन्होंने बंद करके चले गए। दूसरी बात जो हुआ है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन कौन सी क्या कह रहे हैं मेहताब चांदी वाला, आवाज आपकी थोड़ी सी कट गई। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने वो जो पेपर लाए थे, सील्ड के जो पेपर होते हैं, जो सरकारी पेपर होते हैं, वो बकायदा प्रिंट होके आए थे और जितने पेपर उनके पास थे उतनी उन्होंने दुकानें सील कर दी। अच्छा। बाकी क्योंकि पेपर खत्म हो गए थे इसलिए वो वापस चले गए। ठीक है। दूसरी बात जो सर, तो क्या ये गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई हुई? नहीं, इसका हम ये मकसद समझे? देखें वो मेन रोड नहीं है, वो एक गली है, वो मेन रोड नहीं है, इतना मुझे मालूम है। और वहाँ पे कुछ दुकानें ऐसी थी जिसके अंदर शीशे के दरवाजे थे, शीशे के दरवाजों के अंदर जहाँ AC लगा होता है वहाँ इंक्रोचमेंट का सवाल ही नहीं होता। अच्छा, हाँ, उनमें से कुछ दुकानें ऐसी जरूर होंगी, 8-10 दुकानें मुझे लग रहा है, जो मेरे पास वीडियो आई है उसके अंदर मुझे महसूस हो रहा है, उसके अंदर 8-10 दुकानें ऐसी हैं जिन्होंने अपने केबिन्स को बाहर किया हुआ था। वो थल्ले बने होते हैं जैसे आम मार्केटों में, बिल्कुल जैसे बाहर निकाल लेते हैं, थोड़े से बाहर निकाल लेते हैं, वो था। ठीक है ना। अब वो जो वहां से जो मुझे मालूम हुआ है, जो उन्होंने मुझे बताया है, उन्होंने एलिगेशंस जो लगाई हैं कि जी आपकी दुकानों के आगे मोटरसाइकिलें खड़ी हैं इसलिए आपको बंद किया गया। अच्छा, कुछ दुकानें ऐसी थी जो खुली ही नहीं थी, सही, उनको भी सील कर दिया गया। दुकानें खुलती नहीं है, उनको भी सील कर दिया गया। अब वो किस के तहत किया गया, क्या एलिगेशंस हैं, अब ना जुर्म करने वाले को पता है कि मैंने क्या जुर्म किया है और सजा देने वालों को भी नहीं पता कि मैंने किस बात पे सजा दी है। असल में अलमिया ये है हमारा। ठीक है, आप हमारे साथ मेहताब चांदी वाला मौजूद रहिएगा। जफर जमील शेख साहब आपसे आप इसके हवाले से मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे मेडिसिन मार्केट के हवाले से, जिसको सील कर दिया गया है। ताज़ा तरीन इत्तलात है और सील किन वजूहात की बिना पर किया गया है, यह भी क़यास आराइयां ही जारी है। कहा यह जा रहा है कि मोटरसाइकिलें आगे खड़ी हुई थी, वो दुकानें बंद थी, उनको भी सील कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद भी हम बात कर लेते हैं जफरुल जमील शेख साहब आपसे। सर क्या कहेंगे, मेडिसिन मार्केट सील होना? देखिए, वो मैंने भी कहा ना कि इस मुल्क में बिलखुसूस सिंध में और कराची में जो भी होता है अजूबा ही होता है। और बाकी जैसा चांदी वाला साहब ने फरमाया है कि उनके पास ऑलरेडी पेपर सील्ड ऑर्डर्स के पेपर, जो मैं समझाऊं कि सील करने के ऑर्डर्स थे, तो उस पर एलिगेशन में लिखी होगी,
तो वो आप शेयर करें चांदीवाला साहब या और मीडिया पे आए कि क्या एलिगेशन है, पहली बात। लेकिन सील तो बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है, जो तो थोड़ा बहुत कानून में जानता हूं। अगर मैं कोई सड़क पे ओपन बिजनेस कर रहा हूं तो पहले तो मेरे पास कम से कम 3 नोटिस आएंगे, एक महीने के फर्क से, एक महीने का टाइम होता है। फिर भी मैं इम्प्लीमेंट न करूं उनके ऑर्डर्स को, फिर उसके ऑर्डर होते हैं बाकायदा सील लिख के, और दुकान के नंबर और अगर उनके पास मौजूद है दुकानदार का नाम, अता, पता सब मौजूद होता है। अगर इन सील पेपर्स मौजूद था और वो किया तो उस पर ज़ाहिर एलिगेशन भी पता होनी चाहिए कि क्या एलिगेशन थी। वो बात उनकी सही है कि ये तो वो दवाएं वो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है जो कि लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, और जिस मार्केट का जिक्र कर रहे हैं वहाँ मोस्टली होती है आपके लाइफ सेविंग ड्रग्स है, और होलसेल की मार्केट है। अगर वही मार्केट है जिसका जिक्र कर रहे हैं ये, तो पूरे हॉस्पिटल्स को जाती है लाइफ सेविंग सप्लाईज, यहाँ से सिर्फ सिंध को जाती है, पूरे पाकिस्तान को जाती है। इतनी बड़ी मार्केट है ये, बिल्कुल सही। तो उसको ऑल ऑफ सडन सील कर देना और उसका कोई जवाबदही नहीं होना, इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क के लिए और शहर के लिए कोई नहीं है। सर जुल्म पे जुल्म ही हो रहा है। मैं एक चीज इजाफा करना चाहूंगा, ये जो मेरी रिपोर्ट के मुताबिक उनसे एक अंडरटेकिंग ली गई माफीनामे की। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा किस चीज का माफीनामा है। और दूसरी चीज जो लोग मुझे बता रहे हैं कि जब हम वहाँ गए माफीनामा लेके तो हमसे 5-5 हजार रुपए फाइन के लिए गए, जिसकी हमें रसीद जारी नहीं की गई। हाँ, तो रिश्वत ली गई है ना। सही सर, बात तो वही करप्शन रिश्वत वही आती है घूम फिर के, मतलब उरूज पे है करप्शन रिश्वत, उसके बगैर कराची में उरूज पे है। सबसे कहते हैं ना लोअर स्टाफ से चलती है वो करप्शन, वो चलती रहती है रिश्वत और ऊपर तक जाती है। ठीक है सर, बात हो रही थी, ठीक है, इस पे हम मजीद जाहिर हमने बात की है। अभी हमारे पास मुसद्दक़ा इतलात नहीं है कि आया कि उसको कंप्लीटली सील कर दिया गया है या सील किया गया था। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं मोतीवाला साहब, चांदीवाला साहब, तवानाई बहरान के हवाले से तरक्याती बजट पे कुछ बात कर लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की कटौती की खबरें गर्दिश में हैं। क्या जब ये कटौती की जाएगी इसके नुकसानात के हवाले से अगर हम बात कर ले, क्या कहेंगे आप? देखें जी, मैं तो इस चीज के ऊपर इस चीज का हामी हूं कि गैर तरक्याती बजट की कटौती कर दी जाए। लेकिन जहां पे तरक्याती बजट पास हो चुका है, जहां पे आप समझते हैं कि अवाम का इसके अंदर मामलात जो है अवाम को परेशानी का बाइस हैं या लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं जी, तो उसके अंदर वो जो है नामुनासिब है उसके अंदर से कटौती करना। अगर कटौती ही करनी है तो बहुत सारी ऐसे हमारी साइट्स हैं जहां से हम कटौती कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं, मतलब हम अगर हम शहर कायद के हवाले से बात करें, ऑलरेडी यहाँ पर तरक्याती काम बहुत ज्यादा डिले हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके सामने तबाहाली का शिकार है। बाकी अगर मजीद भी इसमें कटौती कर दी जाएगी उसके बाद क्या सिचुएशन रहेगी हमारे पास? नहीं, देखें, मैं ये कहना चाहूंगा, देखें, ये मुल्क पूरा मुल्क है, कराची मुल्क नहीं है। हाँ, ठीक है, पाकिस्तान है, ठीक है ना। जहाँ पे पूरे मुल्क के हवाले से बात करूंगा, पूरे मुल्क के अंदर जहाँ से आप गैर तरक्याती फंड्स आपने जारी किए हैं, उन फंड्स को रिवर्स लेके वो कराची की तरक्की पे लगाए जाएं। ठीक है, क्योंकि कराची को इस टाइम तरक्याती काम की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। कराची पाकिस्तान का हब है और कराची जो है 65% रेवेन्यू जनरेट करता है। देखें, बात यह है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जाहिर है जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे गैर तरक्याती जो मंसूबे हैं उसको फौरी तौर पर मैं समझता हूँ उसको बंद कर दिया जाए। ठीक है, और वो रकम जो है वो कराची के अंदर स्पेशली हंगामी तौर पर, जिस तरह हम एक लॉकडाउन लगा के हंगामी तौर पर एक डिसीजन ले रहे हैं, इसी तरह एक हंगामी तौर पर कराची के अंदर भी इसी तरह का एक हंगामी डिसीजन लेके जो भी तरक्याती काम अनकम्प्लीट हैं उनको फौरी तौर पर कंप्लीट किया जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तजियाकार महताब चांदीवाला मौजूद थे। बढ़ते हैं जफरुल जमील शेख साहब, आपकी जानिब सर क्या कहेंगे? 100 अरब रुपए की कटौती करना बहुत बड़ी रकम है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे यहाँ तरक्याती फंड जरूर होते हैं, तरक्की होती कहाँ है। हाँ, अगर पंजाब में खर्च हो रहा होगा तो मैं यकीन कर सकता हूँ कुछ ना कुछ खर्च हो रहा होगा, तरक्की भी हो रही है। बिल्कुल। तो बाकी 3 सूबे तो बंदूक की नोक पे चल रहे हैं, ना केपी में कोई तरक्याती फंड है, बल्कि हंगामे बलिस्तान को तो 78 सालों में बेचारे को कोई तरक्की नहीं मिली। फंड तो मिले बहुत,
लेकिन जिनको मिले वो बराबर करके आम आवाम तक कोई नहीं पहुंचा। वो हाल सिंध का, बिलखुसूस कराची का पिछले 18 साल में ये तो ऑन पेपर आ चुका है, सब जगह बड़े बड़े क्रेडिबल लोगों ने टीवी पे कह दिया है कि 32,000 अरब के लगभग इशू हुए हैं तो सिंध के लिए, जिसमें अब जाहिर आधी आबादी कराची की, आधी पूरे सिंध की है, अंदरूनी सिंध की। तो इस हिसाब से 12,500 अरब तो कराची के, 16,500 अरब कराची के बनते हैं। क्या कराची में 16,500 अरब का काम नजर आ रहा है आपको? ठीक है, एक सड़क खुदी हुई, तरक्याती काम है कितने सर जो हो रहे हैं उस पर रोक दिया जाए। ठीक है, मजीद ना वो आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा। अभी बात कर रही थी आप फ्यूल की सर, उस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं PMLN से अखलाक हाशमी साहब। थैंक यू सो मच सर मेट्रो 1 न्यूज से बात करने के लिए। सर, बात हो रही है आज तवानाई बहरान के हवाले से, और जाहिर है अभी हम बात कर रहे हैं 100 अरब रुपए की कटौती की खबरें जेरे गर्दिश है तरक्याती बजट में। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये जिस तरह से पूरी दुनिया में इस टाइम जो ना ऑयल का प्रॉब्लम पैदा हो गया है, और ये 2 दफा जो ना ऑयल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, और तरक्याती फंड से जो ना ये कटौती की जा रही है, और यही हुकूमत ने ख्याल करते हुए अवाम का, पाकिस्तानी अवाम का ये फैसला लिया है। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जो ना क्राइसिस के अंदर है, और ऑयल की कीमतें जो ना आसमान से बातें करने वाली हैं। लेकिन ये कि हमारी हुकूमत ने अभी तक कोई ऐसा जो है एक दफा बढ़ाने के बाद दोबारा बढ़ाने की बढ़ाई, नई कीमतें बढ़ाई। अच्छा, तो यही हुकूमत कर सकती है, और यही हुकूमत कर रही है कि ये तरक्याती कामों से कटौती करके जो आवाम पे बोझ न डाला जाए। जो नहीं सर, अगर बात करें कराची के हवाले से, तो कराची के बारे में मुस्लिम लीग नून क्या सोचती है? जाहिर है लाहौर बेहतरीन है, तो हम चाहते हैं कि कराची भी लाहौर जैसा हो जाए। तो कराची लाहौर कब बनेगा? नहीं, कराची में इंशाल्लाह हमारे जो ना निहाल हाशमी साहब गवर्नर बन चुके हैं। अच्छा, तो उम्मीद रखें सर गवर्नर साहब कुछ काम करेंगे अब? नहीं, इंशाल्लाह वो अपनी कोऑर्डिनेशन के अंदर जो ना मुराद अली शाह के साथ पहले उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है। और सर, हम इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है जफरुल जमील शेख साहब, इनका तो नारा ही यही है कि कराची को फेडरल के हवाले किया जाए। क्या कहेंगे आप? मैं देखिए, फेडरल के हवाले करने से कोई फायदा नहीं है, ना इसका हल है कोई है। मुझे होता है फेडरल जो ना मरकज जो होता है वो पहले से मुझे बताया कि इतने मरकज के हवाले करने का फायदा नहीं है कराची को। अब मैंने बताया ना कि ये इंशाल्लाह कोऑर्डिनेटर के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ ही मिलके जो है काम किया जाएगा, और कराची को तरक्की की राह पे इंशाल्लाह गामजन होगा। आप 2-3 महीने में देखिएगा यहाँ इंशाल्लाह काम होंगे सारे। और दूसरे नंबर पे एक और मैं बात बता दूं, हम हमेशा जो ना मुर्जा वहाब की हम बुराई करते रहते हैं, उसे गलत कहते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ टाउन नाज़ा में जमात इस्लामी के अभी ये निहाल हाशमी के बैक साइड वाली जो गली थी बनाई थी इन्होंने, तकरीबन कोई 1 किलोमीटर का टुकड़ा होगा जी। एक बारिश से जो ना पूरा वो रोड टूट गया है। हमारे मॉडल कॉलोनी का कोई सड़क, कोई रोड ऐसा नहीं है कि जो ना इन्होंने तोड़ा हो। आप अभी ये हमारी मेन जो ना अभी ये अपना टफ टाइल लगा रहे हैं, उसकी आप हालत आके देखें। तो मसला ये कहना कि जी सिर्फ पीपल्स पार्टी या मुर्जा वहाब ही गलत है। यहाँ पे तो देखें आधा कराची जो है कैंटोनमेंट बोर्ड के पास है, टाउन नाजमीन जो है ना सबसे ज्यादा जो है जमात इस्लामी के पास है, उसके बाद तहरीक इंसाफ के पास है। तो मसला ये कि ये ऐसा खिचड़ी बना दी गई है कराची को कि उसमें जाने की सर वो एक रस्सा कशी वाली सूरत हाल है ना, हर कोई खींच रहा है। 13 टाउन पीपल्स पार्टी के हैं जिसका आप फेवर कर रहे हैं। 13 टाउन है पीपल्स पार्टी के पास। यार 2 मिनट सुन लें बात को। सर आपकी सुन रहे हैं बात, वो जवाब तो देंगे ना। 13 टाउन है पीपल्स पार्टी के पास, कोई एक टाउन बता दीजिए आइडियल है। नहीं सुन ले, मैं एक और बता रहा हूँ आपको। मैं जी TMC के अंदर इंक्रोचमेंट्स का इदारा है। आप सुबह आ जाए, मैं आपको लेके चलता हूँ मॉडल कॉलोनी से लेके जहां आप कहते हैं। इतनी इंक्रोचमेंट्स के भत्ते लिए जा रहे हैं, ठेले वाले से भत्ते ले रहे हैं, रोडों के ऊपर गाड़ियां खड़ी हैं। यार इसके अंदर के फंड खर्च होता है, टाउन नाज़म निकल नहीं रहे हैं घरों से, यूसी नाज़म क्या कहेंगे आप घरों से, और गलियां जो इंक्रोचमेंट से भर गई हैं। क्या नाम है? ये यहाँ तक एक ट्रैक्टर का ब्लेड ही लगा सकती है टाउन नाज़म के पास। इखलाक हाशमी साहब, सर बहुत माजरत, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं देखें आपकी ये जो कंप्लेन है कि पथारे हैं और इंक्रोचमेंट है, ये 200% सही है। लेकिन आप हुकूमत में हैं, फेडरल गवर्नमेंट में, और जिनका आप साथ दे रहे हैं, अभी आपने तारीफ की मुर्तजा वहाब की, वो सिंध गवर्नमेंट में। ये कंप्लेन बहसियत अवाम के मैं कर सकता हूँ। आप रियासत हैं, क्यों है ऐसा, क्यों है? आप जवाब दीजिए। सुन ले पहले, मैंने ये कहा कि ये सारे लोग मुलव्वस हैं जो टाउन नाज़मीन है, जमात इस्लामी के, तहरीक इंसाफ के,
और जो है यहाँ पे ये सारे मुलवस हैं। लेकिन सर सर आप 11 है, दोनों के मिला के मेरे ख्याल से 11 टाउन है, 13 टाउन पीपल्स पार्टी के पास है। सुन ले इसके बाद आ और जाता है मेरी जान 13 टाउन को तो हिसाब दीजिए आप पहले। इधर इसके बाद आ जाता है कैंटोनमेंट बोर्ड। छोड़ दे उसको, कैंटोनमेंट को छोड़ दे सर, उससे हमारा कोई सर ना आप कुछ कर सकते हैं उसका। मैं तो 13 टाउन की बात कर रहा हूँ जो पीपल्स पार्टी के पास है, जो आप बोल रहे हैं कि मुर्तजा वहाब पे हम तनकीद करते हैं। हाँ। मुर्तजा वहाब के पास जो 13 टाउन है उसमें कोई एक टाउन बता दीजिए दैट इज आइडियल, हम आप चल के विजिट कर देते हैं। हाँ भैया आइडियल है, मैं पूरे पाकिस्तान में कहूंगा। नहीं वो नहीं, कोई एक टाउन बता दीजिए 13 में से। जमात इस्लामी तो करे ना, क्यों नहीं करी जमात इस्लामी? सर उसके पास भी 9 ही है ना, वो जमात इस्लामी क्या है? नहीं तो सर, फिर लेकिन भी उनके मॉडल मैं है इस जमात वक्त। इस्लामी का वोटर दी हूँ ना, सपोर्टर, लेकिन उसने फिर भी काम किए हैं। मैं तो हुकूमत वक्त की बात कर रहा हूँ। हुकूमत वक्त में आप और पीपल्स पार्टी उनके टाउन गिनाइए, वो पहले आइडियल बनेंगे तो दूसरा आइडियल होंगे। नहीं मुझे बता दे, कोई आइडियल बता दे मुझे आप जमात इस्लामी। नहीं साहब, कोई जफर नहीं साहब, वो है, कोई नहीं है सर, जफर ये साहब। आपको पहले आइडियल बनना है बीइंग अ गवर्नमेंट। यार ये जफर साहब वो जरा रिमोट पर है, पहले उनको हम सुन लेते हैं क्योंकि हम तो स्टूडियो में हैं। जी सर। अपने रिश्तेदारों को ठेके दिए मैं सारे इन्होंने, अपने रिश्तेदारों को ठेके दिए मैं सारे इन्होंने। सर कोर्ट में लाइए उन्हें, इलीगल है तो। नहीं ये जो सड़क टूटी है सर इलीगल है तो कोर्ट में लाइए उन्हें। ये कौन है टॉन आजम, कौन है वहां पे? मुझे बताया टॉन आजम कौन है वहां पे? आप वहां जो है इस पार्टी की सड़क टूटती है, आप खड़े हो जाते हैं जाके, तो ये सड़क टूटी है, इसे भी बताया ना क्या मसला हुआ है यहाँ पे? सर लेकिन इखलाक हाशमी साहब जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ भी होती है हर प्लेटफॉर्म से, लेकिन जहां पर काम नहीं हो रहा है तो हम ही हाईलाइट करेंगे ना। बिल्कुल करनी चाहिए। मैं किसी को देखे मुर्तजा वहाब को मैं अच्छा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ सर मुर्तजा वहाब साहब का कोई एक सिंगल काम मुझे ऐसा बता दीजिए। चले अब मैं सवाल करती हूँ आपसे, कोई एक सिंगल रोड बता दीजिए जो बना के दी हो। नहीं मैं बता रहा हूँ नहीं काम हुआ। मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ कि हम जो है सिर्फ एक के पीछे पड़ जाए हाथ धो के। सर बाकी जो टॉन सर वो हुकूमत है, वो एक नहीं है। उनके पास सर अथॉरिटी है। हाशमी साहब, मोहतरम हाशमी साहब, वो एक लफ्ज एक नहीं, वो हुकूमत है। हुकूमत है तो नहीं कर रहे तो गलत कर रहे हैं। 32,000 अरब रुपए ले चुके हैं वो, 32,000 अरब आप ही से, फेडरल गवर्नमेंट से। यार मैं वही तो बात कर रहा हूँ, हम तो हर प्रोग्राम में बैठकर बात करते हैं यहाँ पे। हमेशा मैंने ये पीपल्स पार्टी की बात की है कि फलां जगह काम नहीं है, फलां जगह। मैं जब भी बात करता हूँ मलिर हाट की बात करता हूँ, जो पीपल्स पार्टी से आज तक नहीं बन सका, 6 महीने हो गए, अब 20 दिन से काम बंद है वहां पे। मैं हमेशा बात करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बात कर रहा हूँ कि हम सब जो है हमाम में नंगे हैं हम लोग। सर आप हाशमी भाई एक अर्ज सुन ले, मेरी एक अर्ज सुन ले, फिर मैं आपकी सुनूंगा। आप हुकूमत हैं, आपका काम बात करना नहीं, आपका काम एक्शन लेना है। और अब तो माशाल्लाह गवर्नर भी आपका है, अगर कोई इख्तियारात हैं गवर्नर के पास तो एक्शन लीजिए कि काम क्यों नहीं हो रहा है कराची में। मैंने सुने, मैं पहले कराची का रहने वाला हूँ, उसके बाद मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा हूँ, ठीक है ना। मैं जब कराची के अंदर मेरी फैमिली के साथ जाता हूँ तो टूटे हुए रोडों के अंदर, खुले हुए गटरों में हम अपने मेहमानों को नहीं बुला सकते। ये हालत है कराची सर। तो यही चीज तो हम हाईलाइट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं सर? और हम क्या बोल रहे हैं सर? तो हम हाईलाइट कर रहे हैं। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ किसी मेहमान को नहीं बुला सकता मैं। तो सर हम भी तो यही कह रहे हैं ना सर। एक्शन नहीं, एक्शन इज द राइट टाइम। नाउ यू हैव योर ओन गवर्नर, टेक टाइम, आई मीन टेक एक्शन। सुन रहे हैं कि वज़ीर आज़म भी तशरीफ ला रहे हैं, उनसे एक्शन दिलवाइए। वज़ीर आज़म भी तशरीफ ला रहे हैं, उनको 2 घंटे घुमा के भेज नहीं दीजिएगा, उनको बोलिए 1 हफ्ता रुकें कराची में। और बिकम दैट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट शहबाज शरीफ हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड ही बिल्ट इट। हमको अब वही शहबाज शरीफ चाहिए कराची में एज अ प्राइम मिनिस्टर। वज़ीर आज़म साहब से कहा है, दरखास्त की है कि जी कराची की तरफ देखें, कराची आपकी तरफ देख रहा है। आप जब अपोजिशन के अंदर थे तो आपने ये वादा किया था कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने जिंदगी दो तो कराची को मैं रोशनी का शहर बना दूंगा। और ये उनके व्यूज में हर 2 महीने के बाद चलाता हूँ। मैं वो शख्स हूँ। इखलाक साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को ये बताइए कि कराची वाले अब उनकी जानिब देख रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि लाहौर जैसा हो जाए कराची। लाहौर जैसा ना हो, लाहौर से कुछ करीब भी हो जाए तो हम उनके आसान होंगे। लाहौर जैसा तो खैर क्या होगा कराची, लेकिन उसके कुछ करीब भी आ जाएगा तो हम समझेंगे। सुन ले, एक आखिरी जुमला बोल दूं, अगर लाहौर जैसा करीब भी हो गया तो हम पूरे यकीन के साथ और पूरी एतमाद के साथ कहेंगे कि हाँ भाई अब पंजाब का वज़ीर आज़म नहीं, अब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है हमारे साथ। नहीं बिल्कुल, इसकी हम बिल्कुल हिमायत करते हैं, आपकी इस बात की हम हिमायत करते हैं, होना चाहिए कराची के लिए। मैंने कहा ना पहले मैं कराची में रहता हूँ, मैंने यहीं मरना है, यहीं जीना है, तो मसला है कि मैं तो कराची की बात करूंगा।
और डेवलपमेंट वज़ीर आज़म आ रहे हैं, डेवलपमेंट से पहले ज्यादा बड़ा जो काम है कराची का, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है, जिस तरह माशाल्लाह मरियम बीबी ने, हालांकि थोड़ा सा बिगड़ा था वो सीधा कर दिया मरियम बीबी ने पूरे लाहौर का, पंजाब का। वही एक्शन चाहिए कराची में यहाँ के लुटेरों डाकुओं को। 2025 में 63,000 स्ट्रीट क्राइम हुए कराची में, जिसमें इंसानी जानें भी गई हैं। वज़ीर आज़म को नोटिस लेना चाहिए था। सर इखलाक हाशमी साहब, इखलाक हाशमी साहब, इस वक्त कराची की आवाम वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब देख रही है, और जाहिर है वो सिर्फ लाहौर के वजीर आजम नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम है। बढ़ते हैं हम जफरुल जमील शेख साहब आपकी जानिब। जी जी सर, जी बता दूं, देखिए पाकिस्तान का वजीर आजम अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, मुझे बताएं कितने मसाइल में घिरा हुआ है। अभी भी मुझे बताएं क्या जो मामला चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, मसला कि इंशाल्लाह वो पूरे कराची को देखेंगे, और कराची इंशाल्लाह एक दिन शहबाज शरीफ ही इंशाल्लाह बनाएंगे। और एक सर बड़ी माजरत के साथ के इमरान खान साहब ने भी बड़े बड़े वादे किए थे कराची के साथ, लेकिन कभी विजिट ना किया उन्होंने। हमने सुने, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने वादा किया अमन का, तो अमन दिया। उन्होंने वादा किया ग्रीन लैंड बना दी उन्होंने। जमीनों की कीमतें आप देखें, सुपर हाईवे पे और घरों वाली साइडों पे जो 10-10 लाख के एकड़ मिलते थे, आज करोड़ों रुपए के एकड़ है। तो मियां नवाज शरीफ ने तो दिया कराची को, बहुत कुछ दिया, लेकिन कराची वालों ने कुछ नहीं दिया नवाज शरीफ को। सर कराची वाले तो इंतजार कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लेकर आए, कुछ कराची पर भी तवज्जो दें। बढ़ते हैं शेख साहब आपकी जानिब। सर क्या कहेंगे आपके सवाल से? काफी तवील गुफ्तगू हो गई सर। और सुन ले बात। जी 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 सर, अल्लाह ताला का शुक्र है मरियम नवाज ने कच्चे के डाकुओं को खात्मा कर दिया। पता है आपको? आप मोटरवे पे सफर नहीं कर सकते थे, आज उसका खात्मा हो चुका है इंशाअल्लाह ताला के। सर मोटरवे तो बड़े बड़े हादसात हुए हैं मोटरवे पर सर तारीख का हिस्सा है वो, तो अब भी हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं ये एक हफ्ते से उन्होंने बकायदा तौर पे खात्मा किया है वहाँ पे कच्चे के डाकुओं का, जो है ना वहाँ। अच्छा चले, बहुत इट्स अ गुड साइन। हम तो चाहते हैं, मेरी भी दरखास्त यही है कि सबसे पहले कराची का क्राइम रेट खत्म किए जाए, नीचे न लाया जाए क्राइम रेट। 63,000 ये वो है वारदातें हैं 2025 की जिनकी FIR कटी है, इसका मतलब उससे 70% ज्यादा क्राइम हुआ है। नहीं, कराची में जब तक अमन व अमान नहीं कायम हो सकता, जब तक आपके SHO शरीफ नेक ईमानदार आप नहीं लगाएंगे। वो कौन लगाएगा? नहीं तो ये हुकूमत लगाएगी ना, हुकूमत सिंध लगाएगी, तो लगाने के लिए तैयार नहीं है। 18 अमेंडमेंट खत्म कीजिए, ये सर आपके इखलाक हाशमी साहब आपकी इत्तिहादी हैं पीपल्स पार्टी वफाक में, जाहिर है कुछ तो मिलकर काम करें ना। नहीं अभी इंशाल्लाह निहाल आप सिंध में उनको हिला ही नहीं सकते सर। वो देखे वो मिडिल क्लास आदमी है, वो इंशाल्लाह काम को करेंगे, कराची को समझते हैं, कराची का बच्चा है, कराची का बेटा है, वो करेंगे। सब करेंगे। नहीं सदर जरदारी साहब की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, निहाल हाशमी साहब की बात कर रहे हैं। ठीक है निहाल हाशमी, मैं आपसे वादा करता हूँ वो भी हाशमी, मैं भी हाशमी, इंशाल्लाह निहाल हाशमी करेंगे काम। नहीं वो बहुत एग्रेसिव है। अच्छा चले ठीक है। इखलाक हाशमी साहब ये बताएं कि निहाल हाशमी साहब के हाथ में है क्या 18वीं तरमीम ने उनके हाथ में क्या क्या छोड़ा है? नहीं देखे कुछ हो या ना हो, लेकिन किसी भी तरीके से वो इंशाल्लाह कराची के लिए काम करेंगे वो। अच्छा, और बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। मरकज फंड सर क्या करेंगे सर, क्या करेंगे? राशन बांटेंगे? नहीं राशन ही बांटेंगे, तरक्याती काम भी करेंगे, राशन भी बांटेंगे, और इंशाल्लाह सब कुछ करेंगे जो ना। या प्रेशर ग्रुप बनेंगे? नहीं अभी देखें IT का जो प्रोग्राम शुरू किया है गवर्नर हाउस में, तो ये क्या निहाल हाशमी साहब कर रहे हैं डिग्री। सर कौन सा प्रोग्राम? नहीं सर वो तो ऑलरेडी चल रहा था ना, IT प्रोग्राम तो ऑलरेडी उन्होंने अभी लैपटॉप तस्लीम किए वहाँ पे। सर वो भी पहले से चल रहे थे सर प्रोग्राम, वो ऑलरेडी क्यों हटाया गया? अच्छे प्रोग्राम से तो क्यों हटाया टिसोरी को भाई? सर वो ऑलरेडी काम वर्किंग में थे। देखे टसूरी हमारे नून लीग के कोटे पे थे, वो MQM के वो गवर्नर भी थे, वो हमारे कोटे पे गवर्नर थे जो ना। अच्छा मुझे कुछ कहने दें सर लेकिन सर इखलाक हाशमी साहब, पीपल्स पार्टी का कितना प्रेशर था जाहिर है नून लीग के ऊपर, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि सडन सब चेंजिंग हुई है। नहीं देखे प्रेशर की बात नहीं है, बात ये टसूरी साहब भी जो गवर्नर हाउस में जो कुछ हो रहा था या जो कुछ वहाँ पे मामला थे सारे, ऐसा नहीं है कि किसी को वैसे कार से पकड़ के हटा दिया जाता है, कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं वहाँ पे। अच्छा मतलब कि हमारा हक था, हमने ले लिया अपना, सीधी सी बात, उसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं किसी को। सर फिर निहाल हाशमी साहब मुस्तकिल गवर्नर साबित होंगे या फिर ये भी चेंज हो जाएगा कुछ? नहीं इंशाल्लाह मुस्तकिल। ठीक है सर। जफर साहब आपकी जानिब आएंगे। मैं इखलाक हाशमी साहब की 2-3 चीजें को थोड़ा सा मैं माजरत के साथ कहूंगा। तो सबसे पहली बात तो देखिए, शहबाज शरीफ एज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर
पूरा मुल्क उसको रिकग्नाइज करता है। सही। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो हम एज अ बिजनेस कम्युनिटी वी आर वेरी हैप्पी कि भाई ये है एज अ प्राइम मिनिस्टर ही विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुए तक 2-3 साल हुए हैं, ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया। और आ रहे हैं, इट्स अ गुड साइन। मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। आप अगर यहाँ रुकते हैं 3-4 रोज रुके, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करें, SHO को चेंज दें। सही कहा काजमी साहब ने कि वो करोड़ों पर रिश्वत देके। सर वैसे प्रीवियस अगर हिस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो वज़ीर आज़म कोई भी कराची में इतने देर स्टे नहीं करता। नहीं करता, वो रुके ना, तो इसलिए तो कराची इस हाल को है। अगर इमरान खान साहब ने कराची में अगर एक हफ्ता कभी स्टे कर लिया होता तो आज कैदी नंबर 804 ना होते। तो उसी सबक पकड़े दूसरे लोग भी। अभी एक जुमला उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कराची वालों ने दिया क्या कि उन्होंने सर जितनी भी नवाज शरीफ के काम जो हैं एक दफा उन्होंने अमन किया, लेकिन वो भी पॉलिटिकल अमन था, उसके अलावा कराची में कभी अमन नहीं रहा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपकी ऑफिशियल न्यूज है कि 63,000 से ज्यादा रोड क्राइम हुए। पूरा सुने सर, सुने, अब मेरी सुन लें, आपकी सुना, आप मेरी अरदास सुन लें। हम वेलकम करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यहाँ पे आके वो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का दुरुस्त कर दें। 100% नहीं तो 90% भी दुरुस्त कर दें ना, आधे ज्यादा कराची उनको सपोर्ट देगा। एक बात, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर 80% सही करवा दें, आधे ज्यादा कराची मैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह हम सराहत करे हुए अवाम के अंदर कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट अपने इस मुतालबे से पीछे आ जाएगा। अगर 90% इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दें और 90% लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दें कराची का, तो हम अपने मुतालबे से पीछे आ जाएंगे कि कराची को फेडरल टेरिटरी बनाओ। एक बात। दूसरी बात, नेहाल हाशमी ही इसलिए गए हैं कि फेडरल टेरिटरी को कराची बनाने का मुतालबा तो टेसोरी ने भी कर दिया था, MQM ने कर दिया था, आपके सेनेट में इसकी बाज़गश्त आ गई, नेशनल असेंबली बाज़गश्त आ गई। और उस वक्त तक ये एक पेज पे नहीं थे आपकी पार्टी और पीपल्स पार्टी। अब लगता है कि शायद इस मामले में एक पेज पे आ गए, इसलिए निहाल हाशमी साहब को भी हटाया गया और वो कोशिश भी की जा रही है कराची के हालात दुरुस्त किए जाएं, क्योंकि उनके फेवर में, उनको अपने फेवर में नहीं लगता। इखलाक हाशमी लास्ट कमेंट दे दीजिए प्लीज। नहीं देखिए, अपना मैं सिर्फ ये बताऊंगा, आपने कहा नवाज शरीफ ने मुझे बताया पहले भी फौज मौजूद थी, रेंजर्स मौजूद थी, 22 से 23 लोग बढ़ते थे रोजाना यहाँ पे, और 9 एरिए की तादाद नहीं थी कराची में कहाँ थे। लेकिन देखिए मैं उस चीज का गवाह हूँ। उन्होंने कहा मुझे अमन चाहिए और अमन करके दिखाया। उसके बाद लोड शेडिंग की आप देखें कि शिद्दत कितनी थी, उस लोड शेडिंग को खत्म किया। हमने यहाँ 5 लाख का जो कर्जा था एक छोटे से शरारती कार्ड के ऊपर हमने ना जाने कितने लोगों को दिया, गाड़ियां हमने दी यहाँ पे कराची के शहरी, और उसमें तमीज नहीं थी कि नून लीग को देनी है, तमाम सियासी पार्टी को दिया, जिस तरह से पंजाब में आज हो रहा है काम। मसला ये कि नवाज शरीफ साहब ने उसके बाद देखें जरदारी साहब ने भटियारी को वो नहीं मोटरवे की जगह नहीं दी, तो ये इसे डबल करके दे दिया, FW को दे दिया है। तो ये कि इससे क्या, जब आपके रोड बनते हैं, अच्छे रोड होते हैं ना, जमीनों की कीमतें बढ़ती हैं। ठीक है। हैदराबाद से सखर तक मुकम्मल खुदा हुआ है, 3 घंटे का रास्ता, इस वक्त आप 8 घंटे में सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप तमाम तर मेहमानों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बात निकली थी तवानाई बहरान से लेकर बजट पे आई, बजट से लेकर वजीर आजम शहबाज शरीफ तक आ गई है। जाहिर है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, मजीद भी इस पे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त नहीं, इंशाल्लाह कल। अल्लाह।